आज हम लोग कंक्लूड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। थोड़ा सा ही रहता है बेटा। क्लास स्टार्ट नाउ। मेरी हेल्प करते रहना। मैंने एक अमेरिकन डॉलर की वैल्यू अबाउट कितनी बताई थी? 86। थैंक यू। एक अमेरिकन डॉलर की वैल्यू 86, 86, 85। तो ये फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी है, और ये क्या है? डोमेस्टिक। मेरी हेल्प। ये क्या है? फॉरेन। ये क्या है? डोमेस्टिक। वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। अब एक बार, अब सचिन सर आप, मैं स्टूडेंट। वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन की वैल्यू डोमेस्टिक के सेंस में, डोमेस्टिक की वैल्यू फॉरेन के सेंस में। फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा, इसके आपको दो टाइप बताए थे, होते हैं तीन। अब बात पूरी। सचिन सर ने दो बताए थे, लेकिन होते तीन। एक बताया था फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, जो इंक्रीज डिक्रीज होता है डिमांड सप्लाई की वजह से। एक बताया था फिक्स्ड पैग्ड, फिक्स करने वाला सेंट्रल बैंक, डिमांड सप्लाई, आरबीआई। एक और होता है नारंग साहब, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन याद कर लेंगे। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग का रीजन क्या है? डिमांड सप्लाई। थोड़ा आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग का रीजन डिमांड सप्लाई। फिक्स पैग कौन करता है? आरबीआई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ लास्ट टाइम, फोर्थ लास्ट टाइम। अब आप, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। वैल्यू ऑफ फॉरेन इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट, मार्केट जहां पे करेंसी बदलते हैं, मूंगा साहब, जहां पे करेंसी बदलती है, अपनी करेंसी देख के फॉरेन की, फॉरेन की देख के अपनी, उस जगह को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो मीनिंग बना पाओगे? हिंदी दिमाग में आ गई? अपनी करेंसी उसको दो, अपनी लो, उस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अ प्लेस, अ मार्केट, अ प्लेस, अ मार्केट वेयर डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। बोल दो ना। अ प्लेस, अ मार्केट, a place, a market where domestic currency is exchanged for foreign currency, or foreign currency is exchanged for domestic currency. Last, a market, a place where domestic currency is exchanged for foreign currency, or foreign currency is exchanged for domestic currency. That place, that market is called foreign exchange market. Participant, participants, चार लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस मार्केट में, और कोई कर ही नहीं सकता। आरबीआई बैठे डंडा लेके, तू कहां से आ गया? तू तो है नहीं पार्टिसिपेंट। चार लोग। पहला खुद आरबीआई, सेंट्रल बैंक। दूसरा कमर्शियल बैंक। तीसरा अथराइज्ड एजेंट, जो अथराइज्ड है आरबीआई से।
करेंसी बदलने के लिए, ये नहीं जो गली गली खुले हुए हैं। फोर्थ, एक्सपोर्ट वाले अंकल, इंपोर्ट वाले अंकल। याद कर ले। पहला आरबीआई खुद, कमर्शियल बैंक, अथोराइज्ड, जिसने आरबीआई ने आपको लाइसेंस दिया है, आपको नहीं, आप कैसे करेंसी बदल रहे हो। एक्सपोर्ट वाले अंकल, इंपोर्ट वाले अंकल, इन चार को बोलते हैं गुलाटी साहब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट। फंक्शन, तीन फंक्शन होते हैं जी। पार्टिसिपेंट चार, फंक्शन तीन होते हैं जी। एक होता है ट्रांसफर फंक्शन, आप चुप रहिए, मैं घर से पढ़ के आया हूं आज। क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग, ट्रांसफर, क्रेडिट, हेजिंग, ये तीन इसके फंक्शन है। फिर मेरी परचेजिंग, सोच के, मेरी परचेजिंग पावर क्या हुई, रुपीस डॉलर है जी, और उनकी क्या हुई, तो मेरी परचेजिंग पावर तेरे पास, तेरी मेरे पास, yes। हम लोग बना लेंगे हिंदी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, पहले कंसेप्ट तो क्लियर होए। हमारी परचेजिंग पावर क्या है, हमारी परचेजिंग पावर, बात नहीं चल रही थी, हमारी परचेजिंग पावर रुपीस या डॉलर, रुपीस, और उनकी परचेजिंग पावर डॉलर। तो मेरी परचेजिंग पावर उनके पास, उनकी परचेजिंग मेरे पास, तो बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। क्रेडिट, आपको मेरे को जो लोन मिलता है वो मिलता है आईएनआर, इंडियन रुपीस में। आपको मेरे को जो लोन मिलता है वो मिलता है आईएनआर, इंडियन रुपीस। डॉलर में मिलता है दो बंदों को लोन, या तो एक्सपोर्ट वाले अंकल, इंपोर्ट वाले अंकल, हमें नहीं मिल सकता। यस, मैं बैंक में गया जी, मुझे होम लोन चाहिए डॉलर में, बाहर बाहर निकल। भाई मुझे कार लेनी है डॉलर में, बाहर निकल। कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, हमें चाहिए दिनार पाउंड, सर लाइसेंस दिखाना एक्सपोर्टर का, इंपोर्टर का, नंबर होगा आपका, लीजिए। अब ये इस पे भाषण दूंगा, काम की बात, आई ओपनर सेशन, 5 मिनट लूंगा, जानबूझ के 5 मिनट लगाऊंगा। हमारी परचेजिंग पावर, उनकी डॉलर, हमारी परचेजिंग पावर उनके पास, उनकी मेरे पास। और इंडियन लोगों को जो लोन मिलता है रुपीज में, डॉलर में, डॉलर में लोन मिलेगा दो लोगों को, राशि पुत्र, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर। हेजिंग, अटेंटिव हो जाइयो। हेजिंग, हेजिंग एक स्ट्रेटेजी होती है जिससे आइडिया लगाते हैं कि करेंसी बढ़ेगी घटेगी। स्ट्रेटेजी, इसका कोर्स होता है, गुलाटी ने भी नहीं करा। हेजिंग इज अ स्ट्रेटेजी जिसमें प्रिडिक्शन करते हैं, इन द एयर नहीं, स्ट्रेटेजी, शायद तेरे को बताओ, उसे बोलते हैं कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक बनाते रहते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिससे ये आइडिया लगाते हैं कि करेंसी बढ़ेगी घटेगी। इनका एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज, लॉस मिनिमाइज। hedging is the strategy, hedging is the strategy to maximize profit, minimize loss in foreign exchange market। अभी और एक्सप्लेन करता हूं। hedging is the strategy to maximize, हो गए मेरे चीते, इस बैच में रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, घर में करूंगा। hedging is the strategy to maximize profit, minimize loss in foreign exchange market, उसे hedging बोलते हैं। hedging का कोर्स 12th के बाद भी है, ग्रेजुएशन के बाद भी है, यूजी भी है, पीजी भी है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिपेंड्स तू कैसे पंगा ले सकता है। हेजिंग, वंशिका होते हैं हेज फंड मैनेजर। हेज फंड मैनेजर आप जानते हैं एक बंदे को जिसने कोर्स शुरू किया, सचिन भाई कहने थे। हेज फंड मैनेजर होते हैं, पता है उनको कौन हायर करता है, बैंक वाले। बैंक के पास अथाह पैसा है, मैं हेज फंड मैनेजर हूं, मैं बैंक को अप्रोच करूंगा, सर आपके कितने पैसे स्पेयर पड़े हैं, 1000 करोड़।
सर 1200 करोड़ कर दूं 2 महीनों में, प्रॉफिट में इसका लॉस पूरा मेरा, लिख के ले लो। यस, किसी और बैंक के पास अप्रोच किया, तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, सेबी से रजिस्टर्ड हूं। ये नहीं कि 2 पैक लगा के कुछ भी बोलता शुरू हो गया। आई एम रजिस्टर्ड विद सेबी। किसी बैंक को अप्रोच करा, आईसीआईसी बैंक आपके पास कितने पैसे पड़े स्पेयर, 5000 करोड़, 5200 करोड़ करूंगा, 200 करोड़ बढ़ेंगे 1 महीने में, लिख के ले ले। लेकिन 200 में 50 मेरे हैं। हाँ, 50 मेरे हैं, 200 कमाएगा, 50 मेरे हैं, लॉस पूरा मेरा। ये चेक ले ले मेरे से, डाउट है डाल दियो बैंक में बाउंस, क्रिमिनल लायबिलिटी, और कैसे गारंटी दूं। यस, 10 की 10 उंगली घी के अंदर। सर वो हवा नहीं सर, देवी का लाइसेंस चला जाएगा। मैं नहीं जाना चाहूंगा तिहाड़ जेल, नाम कमाया, पैसा कम कमाया है। मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, सेकंड लास्ट, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग। फिर सचिन सर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ईगो नहीं दिखा रहे, रिक्वेस्ट, आपके पास कोई भी बुक है मेरी बुक के अलावा, कोई भी बुक है XYZ, नाम ले नहीं सकते, उस बुक में इसका डायग्राम मिल जाए, ओनली थ्योरी, मैनेज फ्लोटिंग का, डर्टी फ्लोटिंग का डायग्राम मिल जाए, ओनली थ्योरी। गुलाटी भाई ने डायग्राम बना रखा है, जब तू एग्जाम में बना के आएगा, एक्स्ट्रा इंप्रेशन एक्स्ट्रा मार्क्स जी। डायग्राम, फिर हकार नहीं करा, चरण धूलू, कॉम्बिनेशन, अदरवर्ड ब्लेंड, अदरवर्ड हाइब्रिड, ये बर्ड हो गया बर्ड, हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन बोले प्रथम, ब्लेंड बोले, हाइब्रिड बोले, एक ही बात है, ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स का मिक्सचर, मिक्सचर। अच्छा, ब्लेंड, वो तेरी मेरी माता के पास है नहीं ब्लेंडर, जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंड मिक्स, देख कैसे पर डिराइव हुआ, वो है तेरी मेरी माता के पास ब्लेंडर, वो मिक्स, एक ही लिखिया है, वो हाइब्रिड, वो हाइब्रिड कार नहीं आती, पेट्रोल भी हो गई, सीएनजी भी हो गई, हाइब्रिड कार। देख ऐसे मीनिंग डिराइव करेगा, रट्टा मत लगाया कर, एक ही लिखिया है, ओ सो ना ओए, क्या लिखा है, ब्लेंड, वो ब्लेंडर जूसर ग्राइंडर मिक्स, वो की लिखा है हाइब्रिड, हाइब्रिड कार, पेट्रोल हो गई, सीएनजी हो गई, सीएनजी वो हाइब्रिड होती है ये। तो क्या उत्तर है, कॉम्बिनेशन, अदरवर्ड ब्लेंड, अदरवर्ड हाइब्रिड, ये दो की खिचड़ी है। किस किस की खिचड़ी, कुछ विशेषता फ्लेक्सिबल की है, कुछ फिक्स की है। मैनेज, डर्टी फ्लोटिंग, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं, करेंसी कोई बढ़ रही है घट रही है, एक दिन में बढ़ने घटने की लिमिट है, पापा का राज नहीं है। हम लोग आज रात को सोए, सवेरे उठे, 100 रुपए का डॉलर, ओ यार रात को 86 था, 14 रुपीज बढ़ गया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जीरो उठ गई, 2 रुपए का हो गया, चले, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई 96 ईयर, उसका गिर गया पाउंड, कितना लिमिट है, ये नहीं कि वहां की महारानी गई, वहां का शासन गया, वहां का सिस्टम गया, तो वो 3 रुपए पहुंच जाएगा, 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए, नहीं हो सकता। मोनार्की ऐसी होती है, मोनार्की ऐसी होती है। करेंसी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, कोई करेंसी एप्रिशिएट डेप्रिशिएट हो सकती है एक दिन में 1%, लिमिट है। प्रथम, ये नहीं 500 रुपए हो गई, क्वीन एलिजाबेथ की 2 रुपए हो गई, बताया ना, कोई करेंसी बढ़ सकती घट सकती है तुषार भाई, 1% इन अ डे, इन अ डे, इस वजह से बता, 1%, 1% इन अ डे, क्या इसमें आरबीआई की इंटरफेरेंस है, बोलो, आरबीआई इंटरफेयर नहीं कर रहा, एक मिनट,
$1.85, तो इसका 1% हो गया 85 पैसा। इतनी मैथ्स आती है। 85 रुपीज का 1% हुआ 85 पैसा। देख करेंसी बढ़ना शुरू हुई, 5 पैसे, 10 करो, 20 करो, 50, 60, 70, 80। जैसे 85 होगा सॉफ्टवेयर बंद, तुम करते रहो टिक 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 टिक। चल क्यों नहीं रहा बेटा? वो मैंने बंद करा है, आरबीआई ने। करेंसी ऐप 5 पैसा, 10 पैसा, 20, 30, 40, 50, 60। मैं देख रहा हूं तमाशा, तमाशा देख रहा हूं। यस, फ्री प्ले ऑफ डिमांड सप्लाई, फ्री प्ले ऑफ डिमांड सप्लाई। लेट्स डू इट। 70 ओके, 80 ओके, 85। अब ये चल क्यों नहीं रहा बेटा? चलेगा भी नहीं। अब वो फ्रीज हो गया। अब मैं कूद पड़ा। क्यों कूद पड़ा? अब मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ऐसा तो नहीं है कोई आतंकवादी पैसा लगा रहा हो या विड्रॉ कर रहा हो? ये कैसे करेंसी बढ़ रही है इतनी? ये कहां से है? 1000 करोड़ में? रुको, इन्वेस्टिगेट करो। ये कैसे गिर गई? किसी देश ने निकालना लिया पैसे, हम लोग कोलैप्स हो देंगे। इन्वेस्टिगेट करो। सर बहुत बड़ा रोल है आरबीआई का। बच्चों वाला खेल नहीं है कि सॉरी बोल के बच जाएंगे। 1% तक कुछ नहीं बोलता। जैसे 1% टच होता मुंगा साहब, ये या ये, अकाउंट फ्रीज, इन्वेस्टिगेशन रेट चालू। जब ग्रीन सिग्नल देगा तभी रिस्टोर। बैठे रहो 2, 3, 4 दिन, 5 दिन बैठे रहो बेटा, बैठे रहो। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने कहीं पढ़ा था, भगवान ना करे तेरे साथ मेरे साथ हो, अगर पुलिस वाले आते हैं, आपका राइट है, आपका राइट है, आप उससे मांग सकते हैं वारंट। वारंट दिखाओ, कैसे उठा के लेके जा रहे हो। लेकिन आरबीआई से नहीं मांग सकते, एक केस और ठोक देगा। यस, कोई पुलिस वाला आता है, कैसे आया, रेट वो दिखा, नोटिस, सर्कुलर, वारंट, आपका हक है। पता लगे किसी और नारंग को उठाने आए थे, यहाँ आ गए, किसी और गुलाटी को आए थे, यहाँ आ गए। यस, इट कुड बी एरर, लेकिन आप आरबीआई से नहीं मांग सकते, वो शक के बिना भी उठा सकता है। यस, एक्सपीरियंस आपको। करेंसी बढ़ना शुरू हुई 1% तक, गिरना शुरू हुई 1% तक। जैसे 1% टच होगा, नारंग साहब कौन कूद पड़ेगा? आरबीआई। अभी नहीं कूद रहा। 1% ऊपर, 1% टच हुआ, कौन कूद पड़ा? आरबीआई। आरबीआई। तो ये हमारा हो गया फ्लेक्सिबल, और जब ये जंप करेगा फिक्स्ड। तो कॉम्बिनेशन हो गया मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग। अब इसका डायग्राम, जो सचिन सर की छोटी सी स्पेशलिटी है। रेडी? आपका रोल अनिवार्य है। ये देख बेटा, चित्र, सप्लाई डॉलर, डिमांड डॉलर, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, रेट, बेस बन गया। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, रेट। प्रॉब्लम का नाम, रीजन, सॉल्यूशन। अटेंटिव रहना मेरे बच्चा। प्रॉब्लम का नाम, रीजन, सॉल्यूशन। आरबीआई, मेरे को मेरी भाषा में जवाब। आरबीआई के हाथ में क्या होता है? सप्लाई ऑफ करेंसी, डिमांड ऑफ करेंसी। आरबीआई के हाथ में क्या होता है? डिमांड ऑफ करेंसी, सप्लाई ऑफ करेंसी। आरबीआई के हाथ में क्या होता है? डिमांड, डिमांड आप करते हो। आरबीआई के हाथ में क्या होता है? डिमांड ऑफ करेंसी, सप्लाई ऑफ करेंसी। सप्लाई, इसलिए सप्लाई को चेंज करेंगे। आरबीआई के हाथ में क्या होता है? सप्लाई। ये देख, एक बार सप्लाई को बढ़ा दिया, राइट, एक बार कम कर दिया, लेफ्ट। आरबीआई के हाथ में सप्लाई, एक बार बढ़ा दिया, राइट, एक बार कम कर दी, लेफ्ट। जेसी का बेटा, न्यू पॉइंट, न्यू क्वांटिटी, न्यू रेट, न्यू पॉइंट, न्यू क्वांटिटी, न्यू रेट।
ये जो रेट आया है रुपीज का डॉलर का, थैंक यू खंडेलवा साहब, ये जो रेट आया है रुपीज का डॉलर का किसका, डॉलर का। तो डॉलर का डेप हो रहा है, डायग्राम देख के भी गलत बोल रहे हैं। डॉलर का, पहली बात ये रेट है रुपीज का डॉलर का है, ये रेट किसका है, थैंक यू, किसका है, डॉलर का। तो डॉलर का डेप ऐप है, डेप नीचे हो रहा है ना, फॉरेन का डेप, डोमेस्टिक का ऐप, ऐप फॉरेन का ऐप, डोमेस्टिक का डेप। दोबारा देख, ये राइज ऑफ फॉल है, राइज ऑफ फॉल है, तो उसका फॉल मेरा राइज, ये क्या है, उसका राइज मेरा फॉल, ये देखो जी, फॉल हमारा राइज, राइज हमारा फॉल। नेक्स्ट, यहां पे सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, कारण क्या है, एक्सेस फॉरेन करेंसी, सप्लाई कम है, डेफिशिएंट फॉरेन करेंसी, सप्लाई ज्यादा है एक्सेस, सप्लाई कम है डेफिशिएंट। नेक्स्ट, मुझको लग रहा है तुम्हारे पास पैसे ज्यादा है, तो आरबीआई टेक अवे गिफ्ट मोर, जल्दी बोला करो, टाइम बहुत लग जाता है। आपके पास बहुत पैसे, बहुत पैसे, बहुत पैसे, तो आरबीआई टेक अवे गिफ्ट मोर, टेक अवे। और अगर तेरे पास कम है, गिफ्ट यू, तेरे पास ज्यादा पैसे हैं, टेक्स अवे, कम है हमसे ले लो। ये ज्यादा पैसे हैं, आरबीआई खरीद लेगा, आरबीआई परचेजेस जबरदस्ती फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट। उससे क्या होगा नारंग साहब, ये वापस यहां पहुंच जाएगा, ये वापस यहां, ये वापस यहां। चार पार्टिसिपेंट बताए थे गुलाटी ने, चार पार्टिसिपेंट बताए थे, आरबीआई में खुद, बैंक, अथराइज एजेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्टर, सबको मेल डाल देता हूं। आपके पास जो भी, क्योंकि हमारे हिसाब में है, आरबीआई में खुद हूं, बैंक, अथराइज एजेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्टर, आपके पास जो भी करेंसी ना, चुपचाप 10% मेरे को दे दो, नहीं तो मैं अपनी टीम भेज रहा हूं, पूरे ले जाएंगे फॉरफिट। नहीं सर आ रहे हैं, वही तो मैं कर रहा हूं, आ जाना फिर। यस, वाइस वर्षा, अपना बंदा भेज रहा हूं, तब करके खरीद लो, पैसा नहीं है, लोन दिलवा देता हूं, देश के भले की बात हो रही है, क्योंकि एंट्री है आपकी भी मेरी भी, अथराइज हो, वो नहीं हो जो पहाड़गंज में खुले हुए हैं कुछ अनऑथराइज भी, यस, उन पे मैं कुछ नहीं कर सकता, द्वारका में खुले कुछ अनऑथराइज भी, लेकिन जो लाइसेंस है मेरी निगरानी में, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। करेंसी एक्सेस डेफिशिएंट, आपसे ले लूंगा, परचेज, फिर वही, मुझे पता चला आपके पास $500 है, आपके पास तो है 50 है, 10% मेरे को दे दो चुप करके, कम है और ले लो, ये देखो कम है और ले लो। आरबीआई सेल फॉरेन करेंसी इन द मार्केट, प्रथम ये वापस, ये वापस, ये वापस, क्वांटिटी इधर, रेट इधर, इक्विलिब्रियम इधर, ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर, मोंगस साहब वापस क्यू पे, वापस आर पे, वापस ई पे, सिचुएशन रिस्टोर्ड। ये है सचिन सर की छोटी सी यूएसपी, जो किसी बुक में दिख जाए मुझे बता देना, हाँ मेरी बुक में है, मेरी बुक में है। आओ, फॉरेन का क्या हो रहा है, मैं छुपा दिया, फॉरेन का आवाज नहीं आई, फॉरेन का ऐप, हमारा ऐप, फॉरेन का हमारा ऐप, ओके, फॉरेन का ऐप, ओ फॉरेन का ऐप, हमारा ऐप, डेप, ऐप, ऐप, डेप। यहां पे सप्लाई इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज, तो डिक्रीज कर देंगे, कम है और ले लो, यहां पे ज्यादा सप्लाई है, आरबीआई ले लेगा, कम है आरबीआई दे देगा, ताकि वापस आ जाए ई पे, वापस क्यू पे, वापस आर पे, वापस आर, वापस क्यू,
वापस ई, प्रॉब्लम ठीक हो जाए। कोई दिक्कत परेशानी? आप में से किसी को व्हाइट बोर्ड में बुला के बनवा लूं? बनवा लेता हूं। बेटा ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये केस स्टडी बेस आता है, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, केस स्टडी। और प्लीज मैं खुद कह रहा हूं, जाते वो थैंक यू बोल के जाना अगर समझ आ गया तो। देख बेटा, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, रेट। हर बच्चा फोकस्ड है। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, रेट। अच्छा, जो रेट आ रहा है रुपीज से डॉलर का, मैं फिर किसका? डॉलर की बात हो रही है, डॉलर का आ रहा है। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, डॉलर। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, डॉलर। ये देखो जी, सप्लाई को राइट ले गए, इंक्रीज। सप्लाई को लेफ्ट ले गए, डिक्रीज। जो बोल रहा हूं वही फोकस कर रहा हूं, राशि पुत्र का ध्यान नहीं है। सप्लाई राइट गई, इंक्रीज, लेफ्ट डिक्रीज। अब डिमांड के साथ पंगा ले लेते हैं। डिमांड राइट, इंक्रीज, डिमांड लेफ्ट, डिक्रीज। सप्लाई राइट, सप्लाई लेफ्ट, डिमांड राइट, डिमांड लेफ्ट। न्यू पॉइंट, न्यू क्वांटिटी, रेट। न्यू पॉइंट, क्वांटिटी, रेट। न्यू पॉइंट, न्यू क्वांटिटी, न्यू रेट। न्यू पॉइंट, न्यू क्वांटिटी, रेट। आपकी बारी आ गई। फॉरेन का एप डेप, फॉरेन का डेप, हमारा ऐप फॉरेन का, है जी, ऐप हमारा डेप। फॉरेन का ऐप हमारा डेप, फॉरेन डेप ऐप। फॉल, राइज, राइज, फॉल, राइज, फॉल, फॉल, राइज, डेप। ठीक लिखा है, ऐप, ऐप, डेप। सप्लाई राइज तो ये होगा, सप्लाई फॉल तो ये होगा, डिमांड राइज तो ये होगा, डिमांड फॉल तो ये होगा। सप्लाई राइज 10, सप्लाई फॉल 10, डिमांड राइज 10, डिमांड फॉल 10। आराम से। कल बात बताई थी, जब मैं उनकी करेंसी मांगता हूं डिमांड फॉर फॉरेक्स, वो मेरी करेंसी मांगते सप्लाई फॉर फॉरेक्स। अब एग्जांपल्स याद करवा दूंगा। अच्छा ये भी तो है, मेरे लिए वो फॉरेन, उसके लिए मैं फॉरेन, या सुनो, वो ऐसे तो और तो जरूरी मुंह से बोला करो, ओ मेरे लिए वो फॉरेन, उसके लिए मैं फॉरेन। मेरी करेंसी तेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज, और तेरी करेंसी मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज। जब सचिन सर उनकी करेंसी मांगते हैं डिमांड, वो सचिन सर की करेंसी मांगते हैं सप्लाई। स्टार्ट केस स्टडी। तू ना, अच्छा पहले कल वाली बात करते हैं। मैं बाहर घूमने आ रहा हूँ, क्या लेके जाऊंगा? डॉलर। तो कल वाली बात 8 पॉइंट बताए थे। मैं बाहर घूमने आ रहा हूँ, डॉलर। मैंने बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, डॉलर। आगे मेरी बात याद भूल गया। और मैं बाहर घूमने आ रहा हूँ, डॉलर। बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, डॉलर। बाहर शेयर खरीदे, डॉलर। बाहर मैंने कैश गिफ्ट भेजा, डॉलर। मैंने इंपोर्ट की पेमेंट करी, डॉलर। लोन की पेमेंट करी, डॉलर। कोई अंग्रेज यहाँ पे काम करता है, अपनी माता को पैसा भेजेगा, रेमिटेंस, डॉलर। कैलकुलेट, डॉलर। बाहर घूमने आ रहा हूँ, डॉलर। शेयर खरीदे बाहर, डॉलर। प्रॉपर्टी खरीदी, डॉलर। कैश गिफ्ट भेजा, डॉलर। प्रॉपर्टी, डॉलर। शेयर, डॉलर। कोई फॉरेनर यहाँ काम करता है, अपनी माता को पैसा भेजता है, रेमिटेंस, डॉलर। इंपोर्ट की पेमेंट, डॉलर। कोड लोन की पेमेंट, डॉलर।
स्पेकुलेट डॉलर। इसका उल्टा, जो वो यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, मैं कुट्टी कर लूंगा, वो घूमने आ रहे हैं रुपीस, वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे रुपीस। उल्टा हो गया ना, घूमने आ रहे हैं रुपीस, प्रॉपर्टी खरीदेगा रुपीस, शेयर खरीदेगा रुपीस, मुझे पेमेंट करेगा एक्सपोर्ट की रुपीस, एक्सपोर्ट की पेमेंट रुपीस, लोन की पेमेंट रुपीस। आप अपनी मम्मी को घर पैसा क्या भेजोगे? रुपीस। आप अब्रॉड में हो, रेमिडेंस घर में क्या भेजेगा? रुपीस। वो हमारे साथ स्पेकुलेट करेंगे। अच्छा, मासी तुझे कैश में भेजेगी, तेरी मासी रहती है ऑस्ट्रेलिया, कैश क्यों भेजेगी? रुपीस। मैंने ये भी बताया था, अगर अपने देश से बदलवा लो ठीक है, अब्रॉड में डबल टैक्स कटता है। आप लोग बदलवा के जाते हो, वो लोग बदलवा के आते हैं, नहीं तो अब्रॉड में डबल टैक्स कटता है। चलिए जी, अब ये स्टडी की शुरुआत करते हैं, बहुत आराम से हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। भाई ये ध्यान रखियो, जब तेरी बात हो रही है ना डिमांड, तेरी बात डोमेस्टिक डिमांड, उनकी बात हो रही है सप्लाई। आराम नाल भाई देख ले, तेरी बात होगी ट्रिक, डी डिमांड डी डोमेस्टिक, उनकी बात होगी सप्लाई। डी डिमांड डी डोमेस्टिक, एस वो जी। आप मुझे बताओगे डिमांड है सप्लाई है, अगर आपकी बात होगी डिमांड, उनकी बात होगी सप्लाई। स्टार्ट। फेल मत करना, बेस बना दिया है, फेल मेरा फेलियर। स्टार्ट। एक केस स्टडी आती है, एक कुछ चित्र बनेगा 3 नंबर का। स्टार्ट। कोविड खत्म, कोविड खत्म हो गया, आप और मैं बाहर घूमने आ रहे हैं, डिमांड सप्लाई, आवाज नहीं आई। कोविड खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, नॉर्मल सिचुएशन होगी, आप और मैं बाहर घूमने आ रहे हैं, डिमांड सप्लाई। तेरी बात हो रही है ना, डिमांड। मैंने बोला ना, जब हर्षिका की बात होगी, सचिन सर की बात होगी, तेरी बात होगी, तेरी बात होगी डिमांड, उनकी बात होगी सप्लाई। कोविड खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया, हम लोग बाहर घूमने आ रहे हैं, डिमांड सप्लाई है, डिमांड। ये चित्र बनेगा। भगवान ना करे कोविड वापस आ गया और तू और मैं घूमने कम जा रहे हैं, आपने डिमांड सप्लाई पे बात अटका लो, चित्र वाली बात मेरी, डिविजन ऑफ वर्क, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल। भगवान ना करे कोविड वापस आ गया, इसने टिकट कैंसिल कर दी, मैंने टिकट कैंसिल करा दी, डिमांड सप्लाई। ये बनेगा चित्र। घूमने जा रहा है ये, घूमने नहीं जा रहा ये। नेक्स्ट। अंग्रेज लोग घूमने आते हैं, शाबाश मेरे चीता, अंग्रेज लोग घूमने आते हैं, ए बनेगा। अंग्रेज लोग कब घूमने आ रहे हैं, सप्लाई। पूरे डिमांड सप्लाई बोला है मैंने, चित्र पे उंगली रखनी है। नेक्स्ट। इंडिया में एप्पल आ गया, गूगल आ गया, इंडिया में एप्पल आ गूगल आ गया, ए बनेगा। इंडिया छोड़ के भाग गया, सप्लाई। हमारे अंबानी बिरला ने, अदानी ने बाहर पैसा लगाया, शाबाश मेरा चीता, अंबानी ने अदानी ने बाहर पैसा लगाया, कब लगाया? थैंक यू। नेक्स्ट। अब फ्लो बन गया, 2 मिनट दे दे। मैंने बाहर पैसा भेजा, कम भेजा। मासी ने बाहर से पैसा भेजा, कम भेजा। तू बाहर घूमने गया, घूमने गया, नहीं गया। अंग्रेज घूमने आए, नहीं आए। एप्पल आ गया, गूगल आ गया, फेसबुक आ गया, हाँ जी, एप्पल आ गया, गूगल आ गया, सप्लाई। नहीं आ रहे, सप्लाई। हमारी रिलायंस, बिरला, टाटा बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे। सिंपल सा फंडा है, जब तुम्हारी बात होगी तो किसकी बात हो रही है, यस नो देख लियो, और जब उनकी बात होगी सप्लाई। ये आइडेंटिफाई करना है डायग्राम और फॉरेन डोमेस्टिक, इसके एक डायग्राम के 3 मार्क है। समझ आ गया? थैंक यू, कैच नहीं करवाया, थैंक यू, कैच करवा दो। सभा समाप्त हो रही है, व्हाट्सएप पे ध्यान देंगे कल का क्या शेड्यूल है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।